तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। नरेगा सम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया है, संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा। साथ ही साथ उनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। यूपीटीईटी 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार किन नए नियमों के साथ यूपीटीईटी की परीक्षा होगी, साथ ही अगर आपसे आवेदन पत्र में गलती होती है तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में दोबारा आवेदन मांगे जा सकते हैं। इस संबंध में बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। सभी अपडेट को एक एक करके हम आपको देने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया है, जिसमें अब संविदा कर्मियों को निकाला नहीं जाएगा, यानी उनको स्थायी किया जाएगा। जानकारी न्यूज के माध्यम से निकल के आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है यूपी में 1590 से लेकर 3220 रुपए तक बड़ी सैलरी। जानिए किन कर्मचारियों को होगा फायदा। इस संबंध में जानकारी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी नरेगा कर्मियों को मानदेय वृद्धि का बड़ा तोहफा दिया गया है। इनके मानदेय में 1590 रुपए से लेकर के 3220 रुपए तक की वृद्धि की गई है। अब ये बढ़ा हुआ मानदेय इन संविदा कर्मियों को कब से मिलेगा, तो इस संबंध में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया है। इसी महीने अक्टूबर से इन लोगों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया है, जो भी संविदा कर्मी हैं अब उनको हटाया नहीं जाएगा, यानी उनको स्थायी किया जाएगा। अगर इनको कोई हटाने की संस्तुति भी करता है तो उसके लिए इनको उपायुक्त मनरेगा की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद इन लोगों को हटाया जा सकेगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐलान किया गया, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी बैठेंगी, यानी 58,000 से अधिक बैंकिंग सखी की सरकार नियुक्ति करेगी। इससे प्रदेश की लगभग 58,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। वहीं महिला संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इन लोगों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ ऐलान किया गया, तो बची हुई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर रोजगार सेवकों का चयन नहीं किया गया है, वहाँ पर जल्द ही रोजगार सेवक की नियुक्ति की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 21,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यहाँ पर बड़े ऐलान किए गए हैं नरेगा सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इस संबंध में कल भी हमने आपको पूरा योगी आदित्यनाथ का वीडियो सुना दिया था, जिसमें सभी ऐलानों को किया गया था। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की। जैसा कि आपको पता है यूपीटीईटी 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या नए नियम और शर्तें रखी गई हैं, साथ ही साथ जिन लोगों के आवेदन पत्र में कमी पाई जाएगी उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और उन लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है, यहाँ देखिए बताया गया है। इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का इंतजार अब खत्म हो चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सोमवार को यूपीटीईटी 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर रखी गई है। इस बार की यूपीटीईटी में सबसे नई बात ये देखने के लिए मिल रही है, अभी तक आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर के लिए अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था इस बार की यूपीटीईटी में समाप्त कर दी गई है। अब आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन में दोनों प्रश्न पत्र की परीक्षा के चयन का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर स्पष्ट कर दें, अगर आप दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं इस परीक्षा के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो यहाँ जानकारी दी गई है। इसमें बीएड, डीएलएड और बीटीसी आदि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें परीक्षा एक ही दिन संपन्न कराई जाएगी। इस बार सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर स्पष्ट तौर से बताया गया है सुधार का नहीं मिलेगा मौका। यहाँ बताया गया यूपीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि गड़बड़ी पर उसमें सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से आवेदन को सबमिट करने से पूर्व घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा।
इसमें कहा जाएगा अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपनी सभी प्रविष्टियों की जांच की है, उसके बाद आवेदन को सेव किया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आवेदन पत्र को सही से भरिएगा। अगर आपसे किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको उसमें सुधार का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप लोग 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। साथ ही साथ फीस आप 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। 27 अक्टूबर तक आप लोग अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं अभी से तैयारियां कर लीजिए। 7 अक्टूबर से आपकी यूपी-टीईटी परीक्षा के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत सहायकों की। ग्राम पंचायत सहायकों के संबंध में बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। अमर उजाला के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट तौर से बताया गया है, ग्राम पंचायत सहायकों में दोबारा मांगे जा सकते हैं आवेदन। इस संबंध में यहाँ विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायकों के 58,189 पदों पर होने वाली भर्ती की चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अभी तक पूरी तरह से नियुक्ति मिल पाने के लिए आश्वस्त नहीं किया जा सकता है। आपको बताते चले, यूपी ग्राम पंचायत सहायक में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा इन पदों के लिए होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया से लेकर चयन प्रक्रिया तक में कई बड़े सवाल कोर्ट के सामने रखे गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मामला विचाराधीन है। कोर्ट द्वारा इसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को की जानी है। ऐसे में भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ने कोर्ट के आदेशानुसार इसकी चयन प्रक्रिया जारी रखी है। आगे यहाँ बताया गया है क्या दोबारा मांगे जा सकते हैं आवेदन। अब इस संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। पंचायत सहायक के पदों में आवेदन और चयन प्रक्रिया को लेकर कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है भर्ती में ग्राम प्रधान के सामान्य जाति वर्ग और जेंडर वाले आवेदन जैसी प्रतिबद्धताओं में यदि समानता के अधिकार का हनन पाया जाता है या इस भर्ती में कोई अन्य दोष सिद्ध होता है तो कोर्ट द्वारा इस भर्ती में पुनः आवेदन मंगाए जाने के लिए भी फैसला सुनाया जा सकता है। यानी सरकार इस भर्ती में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर के फंस रही है तो वो है समानता के अधिकार का उल्लंघन। बस इसी को लेकर के सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है 13 तारीख को कोर्ट की तरफ से इस भर्ती से जुड़े हुए नियमों में निश्चित रूप से बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद पंचायत सहायक भर्ती में दोबारा से आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसके लिए अभी आपको फिलहाल 13 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसी के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिस प्रकार से कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है, उससे संभावना बन रही है इसमें बदलाव